नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदू कुमार। कभी कभी जब मैं अपने गांव की पगडंडियों पर चलता हूं तो मेरे मन में कई ख्याल आते हैं। ख्याल उन सपनों के जो हम अपनी आंखों में बसाते हैं, ख्याल उस मिट्टी की जो हमें पालती है, और ख्याल उस मेहनत का जो उन सपनों को हकीकत में बदलती है। आज मैं आपसे एक ऐसे ही सपने की बात करने आया हूं, एक ऐसे व्यवसाय की जो हमारी जमीन से, हमारे गांव से जुड़ा है। ये कहानी है पिग फार्मिंग यानी सुअर पालन की। बहुत से लोग इसे सिर्फ एक काम समझते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक उम्मीद है, एक जरिया है आत्मनिर्भर बनने का। अगर इसे सही तरीके से, पूरे मन और लगन से किया जाए तो ये सिर्फ हमारी जेब ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी भी भर सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि बड़ा काम करने के लिए बड़े शहर जाना जरूरी है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि असली मौके हमारी अपनी जमीन में छिपे होते हैं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की और सही दिशा में कदम बढ़ाने की। पिग फार्मिंग एक ऐसा ही मौका है। इसमें थोड़ी मेहनत है, थोड़ा सब्र है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसे आप छोटे स्तर से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ये आपको सिर्फ आर्थिक रूप से ही मजबूत नहीं बनाता, बल्कि आपको अपनी जड़ों से और भी गहराई से जोड़ता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं दूंगा, बल्कि अपना अनुभव साझा करूंगा। मैं आपको उन 8 आसान कदमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप भी इस सफर की शुरुआत कर सकते हैं। हम साथ मिलकर चलेंगे, एक एक कदम को समझेंगे ताकि आपके मन में कोई शंका न रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और जानते हैं कि कैसे सुअर पालन का व्यवसाय आपके और आपके परिवार के लिए एक सुनहरा भविष्य लिख सकता है। किसी भी सफर की शुरुआत पहले कदम से होती है, और पिग फार्मिंग के इस सफर में हमारा पहला कदम है बाजार को समझना और एक ठोस योजना बनाना। ये वैसा ही है जैसे कोई किसान बीज बोने से पहले मिट्टी को परखता है, मौसम का मिजाज समझता है। आपको भी अपने आसपास के बाजार में झांकना होगा। पता कीजिए कि आपके इलाके में सुअर के मांस की कितनी मांग है, लोग इसे किस दाम पर खरीदते हैं। अपने शहर की मंडियों में जाइए, वहां के व्यापारियों से बात कीजिए, होटल और रेस्टोरेंट वालों से मिलिए। ये छोटी छोटी बातें आपको एक बड़ी तस्वीर दिखाएंगी। आपको यह भी जानना होगा कि सरकार इस काम के लिए क्या मदद कर रही है। कई राज्यों में सब्सिडी की योजनाएं हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं। इनकी जानकारी आपको आपके हौसले को और बढ़ाएगी। एक बार जब आपके पास ये सारी जानकारी आ जाए तो एक डायरी उठाइए और अपनी योजना लिखिए। कितने सुअरों से शुरू करना है, कितना खर्चा आएगा, कहां से खरीदेंगे, किसे बेचेंगे। ये सारे सवाल जब कागज पर उतरते हैं तो रास्ता अपने आप साफ दिखने लगता है। ये योजना आपकी मशाल की तरह है जो इस नए रास्ते पर आपको अंधेरे में भटकने नहीं देगी। याद रखिए, अच्छी तैयारी आधी लड़ाई जीतने के बराबर होती है। इसलिए इस पहले कदम पर अपना पूरा समय दीजिए, पूरी लगन से रिसर्च कीजिए, क्योंकि एक मजबूत नींव पर ही एक बुलंद इमारत खड़ी हो सकती है। जब योजना बन जाए तो अगला कदम आता है उन सुअरों के लिए एक घर बनाने का, एक फार्म बनाने का। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट की दीवारें नहीं है, ये एक ऐसा आशियाना है जहां वे पलेंगे, बढ़ेंगे। इसलिए जगह का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। फार्म के लिए ऐसी जगह चुनें जो गांव या शहर के शोर शराबे से थोड़ी दूर हो, जहां शांति हो। जगह हवादार होनी चाहिए ताकि ताजी हवा का आना जाना बना रहे। साफ सफाई सबसे जरूरी है, इसीलिए ऐसी जगह हो जहां पानी की निकासी का अच्छा इंतजाम हो। याद रखिए, जितनी साफ सुथरी जगह होगी, आपके जानवर उतने ही स्वस्थ रहेंगे और आपका मन भी काम में लगा रहेगा। शेड बनाते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखिए। उसकी छत ऐसी हो जो उन्हें सीधी धूप और तेज बारिश से बचा सके। फर्श थोड़ा ढलान वाला बनाएं ताकि पानी या गंदगी रुके नहीं, आसानी से बह जाए। पीने के पानी के लिए और उनकी सफाई के लिए पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। आप चाहें तो छोटे छोटे बाड़े बना सकते हैं ताकि अलग अलग उम्र के सुअरों को अलग रखा जा सके। ये उनका घर है और घर हमेशा सुरक्षित और आरामदायक होना चाहिए। जब आप उनके लिए इतनी मेहनत से एक अच्छा माहौल तैयार करेंगे तो वो भी आपको अच्छा नतीजा देंगे। अब जब घर तैयार है तो बारी आती है घर के सदस्यों को लाने की, यानी सुअर की नस्ल का चुनाव करने की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि सही नस्ल ही आपके मुनाफे की गारंटी होती है। बाजार में कई तरह की नस्लें मिलती हैं, लेकिन आपको वो चुननी है जो आपके इलाके के मौसम के अनुकूल हो और जिसका विकास तेजी से होता हो। कुछ विदेशी नस्लें जैसे लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लैंड्रेस और ड्यूरॉक बहुत लोकप्रिय हैं।
ये तेजी से वजन बढ़ाती हैं और इनके बच्चे भी ज्यादा होते हैं। ये नस्लें व्यावसायिक फार्मिंग के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी देसी नस्लें किसी से कम हैं। जैसे पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व में घुंघरू नाम की एक नस्ल बहुत पाली जाती है। इसकी खासियत ये है कि ये कम चारे में भी पल जाती है और बीमारियों से लड़ने की इसकी क्षमता भी अच्छी होती है। तो चुनाव करते समय जल्दबाजी न करें। अपने बजट, अपने इलाके की जलवायु और बाजार की मांग को ध्यान में रखकर ही फैसला लें। आप चाहें तो किसी अनुभवी किसान या सरकारी पशुपालन विभाग से भी सलाह ले सकते हैं। एक सही नस्ल का चुनाव आपके आधे काम को आसान बना देता है। इंसान हो या जानवर, सेहत का रास्ता पेट से होकर ही गुजरता है। आपके फार्म की सफलता इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि आप अपने सुअरों को क्या खिलाते हैं। उन्हें एक संतुलित आहार देना बहुत जरूरी है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स सब कुछ सही मात्रा में हो। बाजार में बना बनाया पिग फीड मिलता है, जो आप शुरुआत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मक्का, सोयाबीन, गेहूं का चोकर और खनिज लवण का मिश्रण होता है। ये उनकी बढ़त के लिए बहुत अच्छा होता है। दिन में कम से कम 2 से 3 बार उन्हें खाना देना चाहिए, एक सुबह और एक शाम। खाने के साथ साथ साफ और ताजे पानी का इंतजाम 24 घंटे होना चाहिए। सुअर बहुत पानी पीते हैं और पानी की कमी से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आप उनके बाड़े में पानी की हौद बना सकते हैं या ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगा सकते हैं, जिससे उन्हें जब प्यास लगे पानी मिल जाए। आप चाहें तो अपने खर्च को कम करने के लिए घर का बचा हुआ खाना, सब्जियों के छिलके या होटल और रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना भी उन्हें दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो खाना साफ और ताजा हो, सड़ा गला ना हो। अच्छा भोजन और साफ पानी, यही उनके अच्छे स्वास्थ्य और तेजी से विकास का राज है। हम अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं, समय पर टीके लगवाते हैं, बीमार होने पर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ठीक वैसा ही ध्यान आपको अपने सुअरों का भी रखना होगा। बीमारियां किसी भी फार्म के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है, इसलिए बचाव इलाज से हमेशा बेहतर होता है। सबसे जरूरी है नियमित टीकाकरण। स्वाइन फीवर, खुरपका मुहपका जैसी कई जानलेवा बीमारियां हैं जिनसे बचाने के लिए टीके उपलब्ध हैं। अपने इलाके के पशु चिकित्सक से एक वैक्सीनेशन चार्ट बनवा लें और उसका सख्ती से पालन करें। सफाई का ध्यान रखना बीमारियों को दूर रखने का सबसे आसान तरीका है। रोजाना उनके बाड़े की सफाई करें, गंदगी को इकट्ठा न होने दें। समय समय पर कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करें। अगर आपको कोई सुअर सुस्त दिखे, खाना पीना छोड़ दे या उसके व्यवहार में कोई बदलाव नजर आए, तो उसे तुरंत बाकी जानवरों से अलग कर दें और पशु चिकित्सक से संपर्क करें। एक अच्छा डॉक्टर हमेशा आपके संपर्क में होना चाहिए। याद रखिए, आपकी थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता आपके पूरे फार्म को बड़े नुकसान से बचा सकती है। ये जानवर बोल नहीं सकते, उनकी सेहत की जिम्मेदारी आपकी है। जब आपका फार्म स्थापित हो जाए और सुअर स्वस्थ हो, तो अगला कदम आता है उनके परिवार को बढ़ाने का, यानी प्रजनन का। यहीं से आपका मुनाफा कई गुना बढ़ना शुरू होता है। इसके लिए आपको अच्छी गुणवत्ता के नर और मादा का चुनाव करना होता है। एक मादा सुअर साल में 2 बार बच्चे दे सकती है और एक बार में वो 8 से 12 बच्चों को जन्म देती है। सोचिए, अगर आपके पास 10 मादा सुअर हैं, तो एक साल में आपके फार्म पर कितने नए मेहमान आ सकते हैं। ये आपके व्यवसाय के विकास की कुंजी है। जब मादा गर्भवती हो, तो उसका खास ध्यान रखना पड़ता है। उसे अच्छा और पौष्टिक आहार देना चाहिए और उसे शांत माहौल में रखना चाहिए। बच्चों के जन्म के बाद उन्हें मां का पहला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, जरूर पिलाना चाहिए। ये उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये छोटे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। उन्हें ठंड से बचाना और उनकी सही देखभाल करना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे ये बच्चे बड़े होने लगते हैं और लगभग 6 से 8 महीने की उम्र में बिक्री के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह ये चक्र चलता रहता है और आपका फार्म हमेशा फलता फूलता रहता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम उसके नफे नुकसान का हिसाब जरूर लगाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लागत और मुनाफे की। शुरुआत में आपको शेड बनाने में, सुअर खरीदने में और कुछ महीनों के चारे का इंतजाम करने में पैसा लगाना होगा। मान लीजिए आप 10 सुअरों से शुरुआत करते हैं, तो शुरुआती लागत में शेड का खर्च, 10 बच्चों को खरीदने का खर्च और लगभग 6 महीने के चारे और दवाइयों का खर्च शामिल होगा। ये लागत आपकी जगह,
और आपके चुनाव के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं मुनाफे की, यानी मेहनत के फल की। एक बच्चा जिसे आप खरीदते हैं वो 6 से 8 महीने में अच्छी देखभाल के साथ लगभग 80 से 100 किलो का हो जाता है। बाजार में सुअर का मांस जिस भाव पर बिकता है उस हिसाब से एक सुअर को बेचकर आप आसानी से 8,000 से 12,000 रुपये तक का मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें से अगर आप चारे और बाकी खर्चों को निकाल भी दें तो भी अच्छा खासा पैसा बचता है। और ये तो सिर्फ एक सुअर की कहानी है। जब आपके फार्म पर प्रजनन शुरू हो जाएगा और बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो आपका मुनाफा भी उसी रफ्तार से बढ़ता जाएगा। जब आप कोई व्यवसाय करते हैं तो कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना भी जरूरी होता है। इससे आपका काम सुरक्षित रहता है और आपको सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। पिग फार्मिंग के लिए भी आपको अपने स्थानीय नगरपालिका या पशुपालन विभाग से रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना पड़ सकता है। यह प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं होती, लेकिन इसे पूरा कर लेना भविष्य के लिए अच्छा होता है। इससे आपके फार्म को एक कानूनी पहचान मिलती है और आप बिना किसी रोक टोक के अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार और बैंक किसानों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। पिग फार्मिंग शुरू करने के लिए कई राष्ट्रीयकृत बैंक आसानी से लोन देते हैं। नाबार्ड जैसी संस्थाएं भी ऐसी परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर सब्सिडी योजनाएं भी चलाती हैं, जिसमें आपको फार्म बनाने या सुअर खरीदने के लिए आर्थिक छूट मिलती है। आपको बस जागरूक रहना है और अपने जिले के पशुपालन विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क में रहना है। ये सरकारी सहायता आपके शुरुआती बोझ को काफी हद तक कम कर सकती है और आपके सपनों को पंख लगा सकती है। तो दोस्तों, ये थे वो 8 कदम जो आपको पिग फार्मिंग की दुनिया में पहला कदम रखने में मदद करेंगे। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक रास्ता है। असली सफर तो तब शुरू होता है जब आप इस पर चलना शुरू करते हैं। मेरी आपको यही सलाह है कि शुरुआत हमेशा छोटे स्तर से करें। 5 या 10 सुअरों से काम शुरू कीजिए। इससे आपको सीखने का मौका मिलेगा और अगर कोई गलती हो भी जाए तो बड़ा नुकसान नहीं होगा। जैसे जैसे आपका अनुभव और आत्मविश्वास बढ़े, आप अपने फार्म को बढ़ा सकते हैं। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं, इसलिए सब्र रखना बहुत जरूरी है। एक और जरूरी बात, हमेशा सीखते रहिए। अगर संभव हो तो कोई सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर करें। अनुभवी किसानों से मिलें, उनकी सुनें, उनके अनुभव से सीखें और सबसे जरूरी, अपने फार्म का रिकॉर्ड जरूर रखें। किस दिन कौन सा टीका लगा, किस सुअर ने कितना चारा खाया, किसका वजन कितना बढ़ा, कितना खर्च हुआ, कितनी आमदनी हुई। ये डायरी आपकी सबसे अच्छी दोस्त और सबसे बड़ी टीचर साबित होगी। ये आपको बताएगी कि आप कहां सही कर रहे हैं और कहां सुधार की जरूरत है। आपकी मेहनत और सही जानकारी ही आपकी सफलता की कहानी लिखेगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई शंका है, या आप इस सफर पर और गहराई से मेरा हाथ थामकर चलना चाहते हैं, तो आप मुझसे यानी स्वाइन वाला से सीधे फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरा मानना है कि हम सब मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अपनी मिट्टी से जुड़कर एक नया कल लिखते हैं। धन्यवाद।